प्रणाम स्टूडेंट, ये बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3। आप इससे भली भांति परिचित हो, हैमिल्टोनियन से। इसके बारे में हम कुछ आपको चीजें बता चुके हैं। हम क्या बता चुके हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो लैग्रांजियन है, लैग्रांजियन, ठीक है, देखो जो लैग्रांजियन है और हैमिल्टोनियन है, दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस बताया था कि जो लैग्रांजियन है वो डिपेंड करता है पोजीशन पे और पोजीशन के डिफरेंशियल पे और टाइम पे, और जो हैमिल्टोनियन है वो डिपेंड करता है पोजीशन पे और इसमें बेटा जो वेलोसिटी थी, इसका डिफरेंशियल, पोजीशन का डिफरेंशियल वेलोसिटी तो होता है, वेलोसिटी की जगह मोमेंटम आ जाता है और टाइम पे। बस इतना सा डिफरेंस था। तो हमें ये हेडिंग देखो क्या निकालना, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकालनी है मोशन की। और का मतलब क्या होता है, या इन्हें बोल देते हैं हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ इक्वेशन लिखना भूल गया, लिख लेना हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें निकालनी तो है इक्वेशन ऑफ मोशन। निकालनी किसके लिए है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। अब ऐसा नहीं है कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए एग्जाम में नहीं पूछी जाती, नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी पूछी जा सकती है। अब मैं ये, वैसे तो 2 लेक्चर बनने हैं लेकिन समय की थोड़ी सी आपको पता है शॉर्टेज चल रही है हमारे पास, तो कंजर्वेटिव की भी आज ही करा दूंगा और इसमें मैं चेंज करा के नॉन कंजर्वेटिव की भी करा दूंगा। तो जल्दी जल्दी देखो किसमें 5वें गियर में हम इसे लेके चलते हैं। हमें पता है जो हैमिल्टोनियन क्या होता है, फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो डिपेंड करता है किस पे, पोजीशन पे, मोमेंटम पे और टाइम पे। यहाँ आई की जगह आप के भी मान सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक होती है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। हमने क्या किया, एच का डिफरेंशियल किया, तो जब एच का पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे तो डी एच आ जाएगा। यहाँ देखो आई की वैल्यू एन तक है, तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो छोटे छोटे हिस्से में तोड़ेंगे, तो जब तोड़ेंगे तो समीशन दिखाना पड़ेगा। अब टी पे तो आई है नहीं, तो टी तो बिना समीशन के ही चलना है। तो जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो डी एच इधर, इसका पार्शियली कर रहा हूं तो कर्ली एच का क्यू आई के रेस्पेक्ट में इंटू डी क्यू आई, प्लस कर्ली एच का पी आई के रेस्पेक्ट में इंटू डी पी आई, एच का टी के रेस्पेक्ट में इंटू डी टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली मैंने। इसमें तो मैंने कोई फारसी की टांग नहीं लगाई, बेसिक सी चीज थी। अब यहाँ पे देखो हमें ये इसकी वैल्यू भी पता है। किसकी वैल्यू पता है हमें, ये आपको दिख रहा है सर, ये क्या है, हैमिल्टोनियन। क्या हैमिल्टोनियन की आपको वैल्यू नहीं पता? सर पता है, हमने इससे पहले लेक्चर्स में ये वैल्यू निकाल के दिखाई है आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चा तो आप किस में जाके देख सकते हो, आप इसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इसे देख सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे समझो ये बेसिक सी चीज। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं, जैसे इसका डिफरेंशियल करा था इसका डिफरेंशियल करूंगा, तो इसका तो बेटा डीएल हो गया, लेकिन यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ऐसे मान के करना पड़ेगा। तो समीशन आई तो ऐसा कैसे, इसका क्या फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड करूंगा तो डी आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे, पी आई का करूंगा तो डी पी आई, माइनस एल का कितना, डी एल। अब यहाँ पे एक चीज और, चलो समीशन को मैं अंदर पहुंचा सकता हूँ, इसके साथ पहुंचेगा और इसके साथ तो कोई समीशन है ही नहीं, तो इसके साथ समीशन पहुंच गया, इसके साथ समीशन पहुंच गया। यहाँ देखो क्यू आई डॉट है, यहाँ पे डॉट नहीं लगाना भूल गया मैं। तो ये मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ अब मैं क्या करूंगा, कहीं से भी डीएल की वैल्यू फाइंड करूंगा और इसमें चिपका दूंगा और इसे नॉर्मल इक्वेशन बना के डीएच की दोनों की कंपेयर कर दूंगा। देखो अब डीएल की वैल्यू, एल क्या है, एल है लैग्रांजियन, लैग्रांजियन ही तो है। तो अब इसकी एल की वैल्यू किससे लिखेगी, लैग्रांजियन से। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डीएल बाय लैग्रांजियन फंक्शन। और लैग्रांजियन फंक्शन क्या होता है, जो पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करे। तो लैग्रांजियन फंक्शन हो गया पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड कर गया। अब आप यहाँ पे देखो ये ऐसी थी सेम, तो इसका डिफरेंशियल क्या था, तो इसका भी डिफरेंशियल करेंगे। तो एल का डीएल, इसका एक बार क्यू आई के रेस्पेक्ट में, एक बार क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में और एक टी के रेस्पेक्ट में हो गया। अब हमने लैग्रांजियन में ये बात प्रूफ करी थी, जब आपको क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, कि जब एल का
वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं वो पार्शियली या कर्ली के रेस्पेक्ट में, तो हमें मोमेंटम मिलता है। कुछ याद है? देखो मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले लेक्चर में हमने ये बात प्रूफ की थी या नहीं की थी? मैं नोट्स लेक्चर वाइज बनाता चल रहा हूं, आप देख सकते हो ये रही, ठीक है। तो ये हमने पीछे के लेक्चर्स में कराई है। अगर आप न्यू स्टूडेंट जुड़े हो, क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू तो पता चल गई। सर आप तो कह रहे थे डीएल की वैल्यू निकाल के इसमें चिपका देंगे। बच्चा डीएल की निकल गई, लेकिन डीएल में ये भी तो दो नास खेत आ गए। अब इन्हें भी तो सॉल्यूशन करके एक सिंपल फॉर्मेट में बनाना है। चलो बनाओ। अब मुझे इसकी वैल्यू तो पता है कितनी है, पी आई, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी सर? क्या? लैग्रांज इक्वेशन। वो भी किसके लिए? कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। सर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस क्या है? अभी 2 सेकंड में बता दूंगा। देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वी विल यूज लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लैग्रांजियन मोशन का इक्वेशन का क्या करेंगे? यूज करेंगे। और आपको पता है मैं जब पढ़ा रहा था बार बार ये इक्वेशन आ रही थी, डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू आई डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू आई इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ये किसके लिए? कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम कह रहा है। अगर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर दे, पल्ले में गांठ बांध लो, क्योंकि डेरिवेशन नॉन कंजर्वेटिव वाला यहां तक सेम ही है, डिट्टो। यहाँ पे बस नन्ना सा अंतर है। देखो, जब नॉन कंजर्वेटिव का मतलब है असंरक्षी और कंजर्वेटिव का मतलब है संरक्षी। जब बात कर दे तो यहाँ पे 0 नहीं होता, यहाँ पे कोई क्यू आई एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू यहाँ पे हमें मिलती है। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो कंजर्वेटिव कह रहा है, तो कंजर्वेटिव के लिए तो इसकी वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं चांद मेरे? 0 ही लेकर चलते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 ही लेकर चलेंगे। अब ये आपका कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू आई डॉट की वैल्यू आपको पता है इक्वेशन 4 से कितनी है? पी आई। तो मैंने पी आई रख दिया इसकी जगह। बाकी ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, इक्वल एज इट इज और 0 एज इट इज। कौन सी इक्वेशन से रखा? इक्वेशन 4 से। ठीक। अब यहां देखो, पी आई का टी के रेस्पेक्ट में, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो तो एक्स डॉट बन जाता है। यही तो मैंने आपको बताया। तो पी आई का इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो पी आई डॉट बन गया, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू आई की वैल्यू भी आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू भी आ गई मेरे पास, इसकी वैल्यू भी आ गई। तो अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 4 और 5 से ये वैल्यू इसमें चिपका देता हूं डीएल में, और फिर डीएल की वैल्यू इसमें चिपका देता हूं, और मेरा रिजल्ट सामने है। देखो कैसे। अब थोड़ा सा बोर्ड क्या है, छोटा पड़ेगा, रफ में कर नहीं सकता। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा अभी हमें क्या पढ़नी है? नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी पढ़नी है, और उसमें भी इसका इसी प्रोसीजर का यूज है पूरा का पूरा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 4 और 5 का यूज कर रहा हूं इक्वेशन 3 में, यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 3। तो जब 4 और 5 का हम इक्वेशन 3 में यूज करेंगे तो 3 इक्वेशन डीएल क्या बन जाएगी? डीएल बराबर समीशन आई हो गया, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू आई, ये रहा कितना? पी आई डॉट समीशन आई, ऐसा कैसा ही, किसकी जगह क्या आ गया? पी आई डॉट इंटू डी क्यू आई। बताओ, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। प्लस ये सबमिशन आई ऐसा कैसा ही, प्लस सबमिशन आई एज इट इज, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू आई डॉट, कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू आई डॉट किसके बराबर? पी आई के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया? पी आई इंटू डी क्यू आई डॉट, ऐसा ही आ गया, प्लस ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी, कर्ली एल अपॉन कर्ली टी डी टी। बताओ, ये डीएल की वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब इस डीएल की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर कहांगी? सेकंड में चिपका दूं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ
dl इन इक्वेशन सेकंड। बताओ, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? मैंने यही तो बताया था कि डीएल की वैल्यू निकाल के इसमें चिपका देंगे, लेकिन डीएल के में नासकेत बैठे हैं, इन नासकेत को भी खत्म करेंगे। तो ये दोनों नासकेत खत्म कर लिए, इसकी वैल्यू भी निकाल ली और इसकी वैल्यू मुझे पहले से ही पता थी, इसमें रखे दोनों नासकेत खत्म हो गए। अब इस वैल्यू को मैं किस में रख रहा हूँ? इस वाली वैल्यू में, सेकंड में, और फिर इसकी इससे कंपेयर कर दूंगा। अब सेकंड में रखवाओ बड़े ध्यान से, थोड़ा सा मामला ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा प्यारा सा बैलेंस कर रहा हूं, ताकि मैं ज्यादा जगह को क्या कर सकूं, यूटिलाइज कर सकूं। अब देखो, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखवाओ। इक्वेशन सेकंड में वैल्यू क्या है? डी एच इज इक्वल टू समीशन आई पी आई डी क्यू आई डॉट, समीशन आई पी आई डी क्यू आई डॉट प्लस समीशन आई क्यू आई डॉट डी पी आई, क्यू आई डॉट डी पी आई। बताओ, इसमें कोई समस्या? माइनस डीएल, डीएल ये है और डीएल से पहले क्या है? माइनस है, तो माइनस है तो अंदर के सारे सिंबल बदल जाएंगे। तो माइनस, आउट तो नहीं जा रहा मैं, अभी तो नहीं जा रहा। इसे देखो, डीएल की वैल्यू रखो आई पी आई डॉट डी क्यू आई, फिर ये वैल्यू बाहर क्या था? माइनस, तो अंदर के वैल्यू क्या करेगा? सिंबल बदल देगा। कितना? माइनस आई पी आई डी क्यू आई डॉट माइनस करली एल अपॉन करली टी डी टी। जो टर्म कैंसिल हो रही हो, देखो ये रही ना, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, ये यहाँ, ये और बाहर क्या था? माइनस, तो अंदर तक माइनस। जो कट हो रहा हो कट करो। हाँ, पहली टर्म तो मुझे दिख गई बेटा कट होती हुई। देखो कहाँ गया? ये रही, ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो। पी आई नहीं, ये तो नहीं मैच कर रही बेटा, कोई सी ना कोई सी तो मैच करेगी। देखो ये रही और ये रही, पी आई क्यू आई डॉट, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे का क्या कर देगी? कत। वो है ना, कुड़ी कत्ल कराए तू कतई जहर है, तो ये टर्म कतई जहर है। तो डी एच की वैल्यू, इसे रफ कर देता हूं, ग्रामर तो इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। तो डी एच की वैल्यू क्या आगे बच्चा? ये बचा समीशन आई क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस समीशन आई पी आई डी क्यू आई माइनस करली एल अपॉन करली टी डी टी। ठीक, फटाफट में मार्कर उठाऊं, इसका आप क्या लो, इतने स्क्रीनशॉट लो। चले, अब इसमें कुछ नहीं रहा, ये लगभग खत्म हो गया। देखो ये मेरी नई इक्वेशन आ गई, ये तो कट गया था क्या? समीशन क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस ये वाली टर्म। अरे देखो, इस वाली टर्म में पी आई के ऊपर डॉट है, तो ये डॉट को कहीं गलती ना कर देना, ये डॉट ही भयंकर है। ये कहीं पेपर में भूल गए ना तो मामला चुल्लू ढिच्चक कर देगा ये, तो आपको इसका थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। ठीक है, ये मेरे पास नई इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आई है? ये कहां तक हो गई थी? इक्वेशन 5, ये इक्वेशन नंबर 6। अब क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की और 6 की कोफिशिएंट की तुलना कर रहा हूं। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड 6, आप लिख लेना ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन पहली तथा 6 के गुणांकों की तुलना करने पर। अब आप यहाँ पे देखो, इधर तो डीएच है, डीपीआई वाली टर्म कौन सी? इसमें डीपीआई वाली, इसमें ये है डीपीआई वाली। थोड़ा मैं देखो, दिख रहा है? डीपीआई से डीपीआई खत्म, समीशन आई से समीशन आई खत्म, यानी कि करली एच अपॉन करली पी आई किसके बराबर? क्यों, करली एच अपॉन करली पी आई किसके बराबर? क्यू आई डॉट के। पहली कंपैरिजन पी आई वाली होगी।
अब डी क्यू आई वाले कोफिशिएंट की तुलना, डी क्यू आई वाला, इधर समीशन आई है, समीशन आई कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू आई, कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू आई हो गया। इधर क्या है, माइनस है और पी आई डॉट एक्स्ट्रा इज इक्वल टू माइनस पी आई डॉट हो गया। अब इस वाले डी टी के देखो, डी टी है, इधर क्या है कर्ली एच कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस कर्ली एल। देखो जान के इस तरीके से खड़ा हुआ हूं मैं ताकि आपको दोनों साइडें दिख सकें। अब दोनों साइडें क्लियर दिखी आपको? सर जब नहीं दिखी थी तो जब हमने कोफिशिएंट की तुलना करी, कंपेयर करी, इसमें डी क्यू आई का कोफिशिएंट ये रहा माइनस पी आई है, तो माइनस पी आई और डॉट भी है ऊपर आ गया, और क्या है समीशन आई सेम। अब डी पी आई का कोफिशिएंट क्या है, कर्ली एच अपॉन कर्ली पी आई, इधर क्या है क्यू आई डॉट, तो क्यू आई डॉट लगाना भूलिए। ये मेरे पास क्या होगी, सारी कंपेयर करने पे कोफिशिएंट मिल गई। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन्हें डिब्बे में बंद कर दे रहा हूं। चांद मेरे ठीक है, यहाँ पी आई डॉट है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी, छठी इक्वेशन नंबर कैपिटल ए मान लू और ये इक्वेशन नंबर कैपिटल बी मान लू। ये आपको पहले से ही पता है, पता है या नहीं पता? ये हम पहले भी आपके सामने चर्चा कर चुके थे, पहले भी हम ये प्रूफ कर चुके हैं, है ना? हाँ, तो इस इक्वेशन का कोई खास रोल है नहीं। तो जो इक्वेशन ए और बी है यही क्या है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। हियर इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी आर द हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। दिख रहा है नीचे? अभी तो बहुत दिख रहा। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक, यो आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। फटाफट इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। चलिए अब करते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन और हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। देखो हालांकि मैं ये अलग वीडियो बनाता लेकिन समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है, और दूसरा इसमें ही मैं इसे यूज करके जबरदस्ती आपके सामने निचोड़ सकता हूं, तो मैं यही करा रहा हूं। कंजर्वेटिव की जगह क्या आ जाएगा चांद मेरे, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव। आपको ये सारी कहानी यहां तक सेम है क्योंकि अभी तक हमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की जरूरत पड़ी नहीं। अब यहाँ पे हमने कंजर्वेटिव सिस्टम लिखा है तो हम कंजर्वेटिव की जगह क्या लिखेंगे, नॉन। और मैंने आपको बताया था जब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये जीरो के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे आपको अपने पास से कोई टर्म माननी पड़ेगी, तो मैं कैपिटल क्यू आई मान लू, स्मॉल क्यू आई तो मानना हुआ है, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेके हम बात करते हैं तो इसलिए क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें मान लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू आई, और यहाँ पे पी आई नहीं आएगा। देखो क्या आएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इधर आके उधर जाके प्लस का, और ये इधर आके माइनस का, तो माइनस के क्यू आई आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? अरे ये तो उधर जाके प्लस का हो गया और ये इधर आके माइनस का, तो यही तो लिखा, ये वाली टर्म प्लस में ये माइनस में, कोई फर्क पड़ना, बस इतना सा डिफरेंस है और पूरे में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैंने क्या किया, 4 और 5 का, ये इक्वेशन 5 है, 4 एंड 5 को इक्वेशन 3 में वैल्यू रख दी। जब इक्वेशन 3 में मैं वैल्यू रखूंगा तो जहां भी हमारा पी आई डॉट आ रहा है वहां पी आई डॉट माइनस क्यू आई आएगा, तो पी आई डॉट ये आ रहा, जब वैल्यू रखूंगा तो पी आई नहीं आएगा, क्या आएगा, पी आई डॉट माइनस क्यू आई, ये आएगा। और साथ में क्या था, जब इसमें मैं डी एल क्यू आई की वैल्यू रख रहा हूं, पी आई डॉट ये भी तो था डी क्यू आई, डी क्यू आई हो गया। अब ये वैल्यू मैंने किस में रखी थी, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो बस आपको जहां भी पी आई है, पी आई की जगह क्या आएगा, पी आई माइनस क्यू आई, यही आएगा कि आप इस इक्वेशन को, क्वेश्चन को पूरा कर लेना। कर लोगे कंप्लीट?
सेम रिजल्ट यही मिलेंगे, जहां पे पी आई आ रहा है वहां पे पी आई माइनस क्यू आई आ जाएगा। आपको रिजल्ट की मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समय की बर्बादी नहीं कर रहा। ये देखो यहाँ तक तो मैं लिख चुका, डी एल बराबर समेशन पी आई डॉट माइनस क्यू आई। ठीक, इससे नीचे देखो इक्वेशन, मैंने वहां इक्वेशन एक्स्ट्रा मानी हुई है, तो इक्वेशन नंबर में डिफरेंस हो सकता है, आप इक्वेशन नहीं देखनी, लो खत्म, बस बताओ। यहाँ देखो आ नहीं रहा, माइनस का पी आई प्लस का क्यू आई, या माइनस पी आई माइनस क्यू आई कर दो, माइनस इधर पहुंचा दो, बात वही रहनी है। ठीक, इसे आप होमवर्क का ये HW कर लेना। तो हम आज की क्लास में कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए भी कर चुके हैं और नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।